प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं तो आप देखिए कैसे ग्राफ में प्रॉफिट और लॉस एक व्यवहार है, एक बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं है, इस चैप्टर को छुड़ाने का सबसे आसान तरीका है आपका अंडरस्टैंडिंग। ये चीज को आपको समझ कर लेना है, ठीक है ना। तो अगर आपने प्रॉपरली हर चीज का बेसिक अगर समझ कर लिया तो प्रॉफिट और लॉस बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे, लाभ एवं हानि। तो शुरुआत करते, दो लैंग्वेजेस हमारी सिमिलर चलेगी, जैसे इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाया आपको हिंदी में जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चंस आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते। शुरुआत करने से पहले जैसे कि हर बार हम एक नए पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं, नया कुछ पर्सन बताते हैं। एटीट्यूड सबसे पहला जरूरी गुण जो इस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है। इंडियन डॉटर, ठीक है, इंडियन डॉटर हिमा दास मेड द कंट्री प्राउड, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो इंडियन डॉटर हिमा दास, ये वो स्प्रिंटर है कि फेमस, वन ऑफ द फास्टेस्ट स्प्रिंटर प्रोड्यूस बाय इंडिया। एंड हिमा दास 5 से ज्यादा गोल्ड मेडल ले चुकी है। उनके करियर में बहुत अच्छा उन्होंने आज उछाल देखा है, लेकिन कब उनकी वर्षों की मेहनत आज रंग लाई, कब जाकर ये हुआ, जब उस एटीट्यूड से वो चल पाई, जब उनका नाम तक किसी को पता नहीं था, जस्ट बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड शी गॉट दिस फिट, ओके, शी अचीव्ड दिस फिट। अभी देखिए कि रिसेंटली उनको अर्जुना अवार्ड भी मिला है, बट स्टिल व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई एम टेलिंग यू, जस्ट गेट दिस एटीट्यूड ऑफ विनिंग स्ट्रेटेजी। चलिए देखिए अभी तो चैप्टर की शुरुआत करते। शुरुआत करने से पहले उसका बेसिक समझ कर लेते, ठीक है। तो चलिए देखिए अभी बेसिक समझ कर लेते दोस्तों। जैसे देखिए अभी एक बिजनेस होता है, बिजनेस अगर चालू होता है तो सबसे पहले क्रय मूल्य मीन्स विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऐसे दो चीजें हैं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड और भी चीजें हैं, जैसे मार्क प्राइस है, ठीक है ना। मीन्स आप देखिए अभी शुरुआत करते, एक कॉस्ट प्राइस है जिसमें मीन्स इस कॉस्ट प्राइस पे दुकानदार चीजों को खरीद कर लाता है, बट वो ग्राहक को डायरेक्ट सेलिंग प्राइस नहीं बताता है। तो वो क्या बताता है, वो बताता है मार्क प्राइस। जो मार्क क्या होता है, एक लेबल लगा होता है, लेबल प्राइस जिसे बोलते हैं, लिस्टेड प्राइस जिसे बोलते हैं। सो आप देखिए कॉस्ट प्राइस पे मार्क प्राइस, ठीक है, इसको परसेंटेज मार्कडअप किया जाता है, तो चीजों के प्राइसेस को बढ़ा के उसका लेबल बनाया जाता है, ठीक है ना। फिर ग्राहक आता है, इसके ऊपर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मांगता है, डिस्काउंट छूट मांगता है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट मांगता है सो डिक्रीज होता है, और क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। तो ये जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहा, विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस के आधार पर परसेंटेज प्रॉफिट निकाला जाता है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो आपको लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस के आधार पर उसको परसेंटेज लॉस निकाला जाता है। तो आप देखिए ये जो डायग्राम मैंने निकाली है, इसी के आधार पर पूरा चैप्टर चलते रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, परसेंटेज मार्कडअप, परसेंटेज डिस्काउंट, देन सेलिंग प्राइस, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस। इस टर्मिनोलॉजी के बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं आएगा बेटा, ये दिस इज फाइनल, आप समझिए। तो चीजों को हम हैंडल करते, पूरा चैप्टर हम एक फॉर्मूले से कोशिश करेंगे कि उसको सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण दैट इज एसपी अपॉन सीपी, ठीक है ना। सो एसपी अपॉन सीपी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसके आधार पर मैक्स चीजेस छुड़ाएंगे, बट स्टिल व्हाट आई बिलीव कि कंप्लीट मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। आप समझिए अनुपात और मीन्स अनुपात वाला जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है मल्टीप्लाइंग फैक्टर थ्योरी का, उसका यूसेज करेंगे और क्वेश्चंस को छुड़ाएंगे। तो चलिए देखिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है। हम शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ मैन बाइज टॉय फॉर 25 रुपीज एंड सेल्स इट फॉर 30 रुपीज, फाइंड इज गेन परसेंटेज। बड़ा आसान सा सवाल है, पहला सवाल है, 10 सवाल छुड़ाने वाले हैं। एक व्यक्ति 25 रुपए में किलो ने खरीद कर 30 रुपए में बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, आप समझिए। सो आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि 25 रुपए की चीज कितने में जा रही है, 30 रुपए में। 25 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य है उसका, सेलिंग प्राइस कितना है, 30 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 25 रुपए पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
कभी भी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, आप समझे इसको कैसे छुड़ाया जाता है। तो ऊपर कभी भी सेलिंग प्राइस लिखते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 25, ऊपर कितना है सेलिंग प्राइस। तो आप देखिए 5 6 30, 5 5 25, कितने का इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितने का है, इंक्रीज है 1 रुपए का 5 रुपए पे, तो 100 पे कितना हुआ, तो 20% इंक्रीज है तो प्रॉफिट है, डिक्रीज है तो लॉस है, तो 20% प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। आप समझे। इसी प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट भी छुड़ा सकते थे। कैसे छुड़ा सकते थे, 25 रुपए की चीज 30 रुपए में गई, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट, 25 पे तो 100 पे कितने का प्रॉफिट, 25 चौ 100, आप देखिए तो 5 20% प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ, समझिए। 25 रुपए पे 5 रुपए का प्रॉफिट, तो 100 रुपए पे कितने रुपए का प्रॉफिट, 20%। यस। A man purchases 8 pens for 9 rupees. सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, and sells 9 pens for rupees 8. How much profit and loss does he make? ठीक है ना, how much profit and loss does he make? एक व्यक्ति 9 रुपए में 8 कलम खरीद कर 8 रुपए में 9 कलम बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। आप देखिए लॉस में दिया है, गेन में दिया है, लॉस गेन ऐसे परसेंटेज में दिया हुआ है, प्रतिशत में उसका परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसके ऊपर भी काम करते। तो आपको एक बात समझ में आई कि अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे हाथ की घड़ी मैंने 1000 रुपए की घड़ी है, मैंने 2000 में बेच दी, तो आपको ये समझ में आता है कि भैया ये चीज एक है, तो उसका मीन्स एक चीज को हम बेच रहे, उसी को खरीद रहे, उसी को बेच रहे, नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स है वो सेम है, बट इस प्रॉब्लम में सेम हुआ क्या, नहीं। प्रॉफिट और लॉस समझने के लिए नुकसान या मिस जो नफा मिस जो कोई भी आपकी हानि होती है या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो उसको समझने के लिए पहले नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को आपको सेम रखना पड़ेगा। तो इसी के लिए बात की जाती है, जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम नहीं दिए हैं, यहाँ पे 8 कलम बोला है, यहाँ पे 9 कलम बोला है, तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे छुड़ाया जाता है मैं समझाता हूं। आप देखिए तो नॉर्मली SP अपॉन CP की बात करते हैं। चलिए देखिए अभी एक ही फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। तो 9 रुपए में 8 कलम, 9 रुपए में 8 कलम मीन्स 9 रुपए में 8 पेन्स खरीदे, तो एक पेन कितने का हो गया, एक पेन कितने का हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस 9/8 हो गया। आप समझिए इस बात को, 9 रुपए में 8 पेन, तो एक पेन कितने का हो गया, उसको पेन्स की संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी सेलिंग कितना है, 8 रुपए में 9 कलम मीन्स 8 रुपए में 9 पेन बेच दिया, तो एक पेन कितने में बेच दिया, 8/9 हो गया। आप समझे इसको, इतना आसानी से बनाएंगे। ठीक है, तो एक पेन का सेलिंग प्राइस, एक मीन्स पर पेन कॉस्ट प्राइस, पर पेन सेलिंग प्राइस, P1 CP1 कर रहे, खत्म। 8/9, 9/8 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 8/9, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, सही है। आप देखिए कितने का डिक्रीज हो गया, डिक्रीज कितने का हो गया, कितना कितना कम हो गया, अंतर निकालते 11 में से 4 गया 7, 8 में से 7 गया 1, तो 17 रुपए का डिक्रीज हो गया, 17 रुपए का लॉस हुआ 81 पे, तो 100 पे कितना हुआ, 100 पे कितना हुआ, सो 81 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखिए 81 से डिवाइड करेंगे 1700 को, ये सही है। 8 के टेबल में 170, आप देखिए 8 का टेबल, 81 का टेबल, 8 का टेबल, 80 का टेबल ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो 8 दूने 16, 8 त्रिक 24 होता है, तो 2 टाइम्स हो सकता है, 2 टाइम्स हो जाता है। चलिए देखिए अभी तो बात करते हैं। सो क्या क्या है, आपको बोला कि ये 17 कम है 81 पे, तो 100 बोला, ठीक है। चलिए इसको छुड़ाते। सो 2 टाइम्स कर दिया हमने, 2 टाइम्स कर दिया। चलिए देखिए 81 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 81 से डिवाइड कर रहे 1700 को, इतना आसानी से बनना चाहिए, देखिए आप आराम से बन जाएगा। 81 2 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 170 में से 162 माइनस कर रहे तो कितना हो रहा है 8, 80 हो गया। 81 से 80 को डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो 0 से डिवाइड करते, पॉइंट दिया, तो आप देखिए तो 80 को डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो एक 0 और आ गया 81। तो 81, अब देखिए 81 के टेबल में अगर 10 टाइम्स करते तो 8 10 हो जाएगा, तो 9 टाइम्स करते, तो 9 1 9, 9 8 72, 9 8 72, तो आपको समझ में आएगा 10 में से 9 गए 1, 10 में से 3 गया 7, और ये 0 हो गया, 710 आया। 81, 8 9 72 नहीं चलेगा, 8 8 64 चलेगा। 20.98 का डिक्रीज होने की वजह से लॉस, तो लॉस फर्स्ट ऑप्शन 20.98 का लॉस, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर, फर्स्ट इज पॉसिबल SP1 CP1।
नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कीजिए। ऐसे प्रॉब्लम्स में एक ही चीज समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस आपको अगर समझ कर लेना है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? वन आर्टिकल के हिसाब से चलिए, वन आर्टिकल के हिसाब से चलिए, आपका काम बन जाएगा। आप समझिए इस बात को, ठीक है ना। तो SP1 CP1, तो आप देखिए 9 रुपए में 8 कलम, तो एक कलम कितने की? 9/8। 8 रुपए में 9 कलम बेच रहा है, तो एक कलम कितने में बेच रहा है? 8/9। तो इस तरह से SP/CP उसको छुड़ाने के लिए 9/8 ऊपर जाके 8/9 हो रहा है। सो 64/81, तो 81 रुपीज की वस्तु कितने में जा रही? 64 रुपीज में। तो 17 रुपए का घाटा हुआ। तो 81 में 17 रुपए का घाटा, तो 100 में कितना, उसको निकाला हमने। अब ये फ्रैक्शन में था तो उसको इस हिसाब से हैंडल करना जरूरी है। चलिए देखिए तीसरा प्रॉब्लम आपके सामने, डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू। देखो बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, बिल्कुल टेंशन मत लो, उसी वीडियो को आप थोड़ा रिपीट करके भी देख सकते हो। वीडियो है ये, क्लासरूम टीचिंग में आपको थोड़ा बहुत ये हो सकता है, लेकिन ये तो वीडियो है आपके सामने, आप बिंदास बिल्कुल उस वीडियो का आगे से बिल्कुल देखना चालू कीजिए, स्टार्टिंग से देखना चालू कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। उस सवाल को बार बार रिपीट कीजिए, तभी आप उसको हैंडल कर पाएंगे। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स at cost price but he uses the weight of 960 gram for the किलोग्राम वेट, फाइंड इज गेन परसेंटेज। आप देखिए बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बटकरे की जगह 960 ग्राम के बटकरे का इस्तेमाल करता है। उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होता है? आप देखिए बेटा, बिल्कुल इसको आपको छुड़ाना है। आप पहले पॉज लीजिए, इसी वीडियो को खुद छुड़ा कर देखिए, क्योंकि मैं छुड़ाता हूं तो आपके मन में जहन में आता है कि सर कितना, अबे सर कितना आसान आसान प्रॉब्लम्स ले रहे। नहीं नहीं नहीं, मैं बराबर ले रहा हूं, आप है जो मेरे छुड़ाने के बाद उसको आसान ठहरा रहे। खुद छुड़ा कर देखिए, आंसर निकालिए, नीचे कमेंट में आपका आंसर लिखिए, ठीक है। हेलो स्टडी विनर्स, ये जो एजुकेशन चैनल है, ये आपके लिए जो जो प्रॉब्लम्स उठाकर लाया है उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसी के आधार पर आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो ऐसे प्रॉब्लम जो तिस्मार खान लोगों को भी तकलीफ में डाल सके ऐसे प्रॉब्लम्स को आप आसानी से छुड़ा पाएंगे। चलिए देखिए, काम करते बेईमान व्यापारी क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह, वो बताने को तो बता रहा है कि मैं क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पे चीजों को बेच रहा हूं, वो दावा करता है कि वो कॉस्ट प्राइस पे चीजों को बेच रहा है, मैं जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है, शायद बेच भी रहा होगा, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बटकरे की जगह मीन्स 1000 ग्राम की जगह, मीन्स दिखते वक्त वो 1000 ग्राम का मीन्स 1 किलो का वजन दिखता है, लेकिन वो 960 ग्राम का है, ठीक है। अब आप देखो, मीन्स चोरी कर रहा है, वो मूर्ख बना रहा है लोगों को। आप देखो SP/CP, तो आपको समझ में आएगा कि 960 ग्राम का वजन रखा, लेकिन कस्टमर तो उसको किस हिसाब से देख रहा है? कस्टमर देख रहा है उसको 1000 ग्राम के हिसाब से, लिखा हुआ है 1000 ग्राम है, ठीक है ना, 1 किलो लिखा हुआ है, तो कस्टमर तो उसको 1000 ग्राम के हिसाब से पैसे देगा, लेकिन उसकी लागत उस प्रोडक्ट के लिए, दूसरे तराजू में वो जितना प्रोडक्ट डालेगा उसकी लागत कितनी रहेगी? 960 के हिसाब से रहेगी। आप समझिए कि 1 रुपया प्रति ग्राम है, तो 960 ग्राम कितने का हो जाएगा? 960 रुपए का। तो 960 उसका कॉस्ट प्राइस है। इतनी लागत से जो मटेरियल है उसके लिए कस्टमर कितना दे रहा है? वो 1 किलो का प्राइस देगा, तो 1000 ग्राम दे रहा है। आप समझिए, तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ते, तो 0 0 कट हुआ और आगे बढ़ते, 4 से डिवाइड किया, ये 24 हो गया, डन, ये 25 हो गया। तो 24 रुपए की चीज 25 में जा रही, तो इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 24 पे, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको छुड़ाते, 4 से 24, 4 25, 6 से डिवाइड करेंगे, 7 24, 1 बच गया, 4 1/6% प्रॉफिट। ये सही है, 4 1/6% प्रॉफिट। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है, फर्स्ट इज पॉसिबल। आप समझिए, हार्डली 1 लाइन 2 लाइन का सवाल है, तो जिस तरह से मैं छुड़ा रहा हूं इस तरीके से छुड़ाना इतना आसान नहीं है, आप चीजों को समझ कर लीजिए, ठीक है। तो बड़ा आसान है, SP/CP ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आप इस फॉर्मूले पे बना सकते हैं। CPQ जब मीन्स डिनोमिनेटर में CPQ होता है, कॉस्ट प्राइस की होता है, क्रय मूल्य नीचे की होता है, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य ऊपर की होता है। समझिए, कॉस्ट प्राइस के आधार पे ही बिजनेस डिसाइड होता है कि प्रॉफिट और लॉस होगा। अगर मैंने बोल दिया आपको बेटा एक चीज है ना, मैंने 250 रुपए में बेच दी, तो क्या आपको समझेगा क्या कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? नहीं, जब तक कि आपको कॉस्ट प्राइस उस चीज का पता नहीं, आप ठहरा नहीं सकते कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इसलिए जो आधार है वो डिनोमिनेटर में रखते, जो फाइनल इनिशियल वैल्यू मस्ट बी इन डिनोमिनेटर, फाइनल वैल्यू मस्ट बी इन न्यूमरेटर। यस, तो चलिए देखिए अभी, तो SP/CP किया, 960 हमने नीचे लिया, क्यों? क्योंकि उतने की लागत का प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, और 1000
1000 ग्राम के लिए हमें पैसा आ रहा है, बेचा जा रहा है, आप समझिए। तो इसलिए हमारा प्रॉफिट हुआ 4 1/6% इस प्रॉफिट। चलिए देखिए आगे चौथा प्रॉब्लम चालू करते हैं। मैन बॉट अ साइकिल फॉर 250 रुपीज, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 10%। अब 250 का 10% कितना हो जाएगा? 10% मीन्स 10/100 मीन्स कितना हो जाएगा? 1/10। तो 250 का 1/10 कितना हो जाएगा? 25 रुपया। ये कितना हो गया? 275 रुपीज। खत्म हो गया कहानी। 250 का 10% से बेचना है, कॉस्ट प्राइस का ही 10% कर रहे हैं। आप देखिए 250 का 10% कितना हो जाता है? तो 10% करने के लिए आप देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते, 250 को आप कितने से मल्टीप्लाई करते तो 25 रुपये आ जाते, तो 25 रुपये ऐड कर दिया, आपका काम बन गया। तो 275 आपका आंसर है, 275 आपका आंसर है। तो चलिए देखिए दूसरा भी तरीका है। अगर इससे छोटा प्रॉब्लम है, 100 रुपये की चीज 110 में जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा बेटा? आपको हो जाएगा ये प्रॉफिट हो जाएगा, 0 0 कट हो गया। अब देखिए 10 रुपये की चीज 11 रुपये की चीज, ये चीज कितने की है? 250 की, मीन्स 25 टाइम। तो इसका भी 25 टाइम्स करेंगे, 11 × 25 कितना हो जाएगा? 275। खत्म, 275 इज द आंसर। पांचवा सवाल आपके सामने है। बाय सेलिंग अ हॉर्स फॉर 570 रुपीज, अ ट्रेड्समैन वुड लूज 5%, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 5%। आप देखिए जब वो 570 रुपये में बेचता है तो 5% का नुकसान होता है। 5% प्रॉफिट लाने के लिए उसी बिजनेस में उसे 5% प्रॉफिट लाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए उस हॉर्स को? ऐसे बोल रहा है वो। एक घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? एकदम आसान आसान है। आप देखिए तो अगर आप समझ कर लेते कि सीपी है, पहला सेलिंग प्राइस है कि 100 रुपये की चीज 5% के लॉस पे कितने में बेचेगा? 5% के लॉस में वो 95 में बेचेगा। लेकिन जब 5% प्रॉफिट लाना है तो 100 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेचनी चाहिए? 105 रुपये में बेचनी चाहिए। आप देखिए बेटा इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये 5 से डिविजिबल है। 520 100 होता है, 519 95 होता है, 521 105 होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए 19 के लिए वो बता रहा है कि 570 रुपया है, सेलिंग प्राइस है 570, 570 रुपीज़ है। आप देखिए तो 19 का कितने का मल्टीपल हो गया? ये 19 3 57 होता है, 30 का मल्टीपल हो गया। तो 21 3 कितना हो जाएगा? 0 3 1 3 3 2 6, तो 630 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस हो गया, नया सेलिंग प्राइस। फास्टेस्ट पॉसिबल। देखिए बचपन में आपके टीचर्स लोगों ने आपको सिखाया होगा कि पहले सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालो और फिर नया सेलिंग प्राइस निकालो। बिल्कुल नहीं करना, आप रेशोज में छुड़ाइए। आपको ऐसे छुड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस नहीं भी निकाला आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बस रेशोज में छुड़ाइए, बिल्कुल फास्टेस्ट पॉसिबल आपका आंसर आएगा। आप बिल्कुल समझ कर लीजिए। तो इसीलिए इसको रेशोज में बिड़ाया मैंने, एकदम आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। यस चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देन A sells a bicycle to B at a profit of 30%. B sells it to C at a loss of 20%. If C pays 520 rupees for it, at what price did A buy? एक साइकिल को 30% मुनाफा लेकर 30% मुनाफा लेकर B के हाथों बेच देता है। B से C को 20% हानि पर बेच देता है। यदि C को उसके लिए 520 रुपये भुगतान करता है, इसके लिए कितना भुगतान करता है? सी भुगतान करता है 520 रुपए का भुगतान करता है। तो ए ने वह बाइसिकल कितने में कर देती? तो सी ने अगर 520 रुपए का भुगतान किया है, आप देखिए अभी तो ए का कॉस्ट प्राइस पूछा है, एट व्हाट प्राइस डिड ए बाय? सी पेज 520 रुपीज फॉर इट, ठीक है ना। तो ए ने सेल किया था 30% पे। ए का अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, आप देखिए ए का अगर कॉस्ट प्राइस मैं यहां रख देता हूं इनटू, उसको 30% प्रॉफिट में बेच रहे, 100 रुपए की चीज कितने में जाएगी? 130 में। ये 1 बाय 1 साइकिल वाइज चल रहा है, तो स्ट्रीमलाइन आगे आगे बढ़ाना पड़ता है। अब जो ए का सेलिंग प्राइस है वो बी का कॉस्ट प्राइस है। अब बी इस कॉस्ट प्राइस पे सी को लॉस में बेच रहा है। 100 रुपए की चीज 20% लॉस में मीन्स 80% मीन्स 80 रुपए में जा रही लॉस में, ठीक है ना। तो फाइनली सी ने अब सी का मीन्स बी का जो सेलिंग प्राइस है सी का कॉस्ट प्राइस है, तो सी ने कितना पे किया था? 520 रुपए पे किया था, वो दूसरे साइड में लिख दिया। आप देखिए ए का कॉस्ट प्राइस को 30% से बढ़ाया, 20% से घटाया, तो फाइनली ए से बी, बी से सी हो गया और वो 520 आया। बस इसी को छुड़ाते हैं आप। चलिए देखिए बिल्कुल, तो 0 0 कट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 520 ऊपर रहेगा, देन
100 ऊपर जाएगा, देन 13 और 8 नीचे जाएंगे। चलिए देखिए अभी छुड़ाते इसको। 13 4 जा 52 हो जाता है, और ये 4000/8 कितना हो जाता है बेटा? 8×5 = 40 और 500 रुपया हो जाता है। तो 500 रुपीज़, 500 रुपीज़। तो एनेवो साइकिल कितने में खरीदी थी? 500 रुपीज़ में खरीदी थी। एनेवो साइकिल 500 रुपीज़ में खरीदी थी। और कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो आप देखिए बिल्कुल आसान आसान है, वन लाइनर है, बस आपको कैलकुलेशन आपको समझ कर लेना है। इवन आप इसको डायरेक्ट भी छुड़ा सकते हैं, आप समझिए। देखिए मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ए की बात चल रही है, ए का कॉस्ट प्राइस चाहिए, दिया नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, ठीक है ना। इसको कॉस्ट प्राइस ऑफ ए को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 30% प्रॉफिट में बेचा बी को, और बी ने सी को बेचा 20% लॉस को, तो ये कितना हो गया? 100 का 80 हो गया फाइनली। तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 520। चलिए देखिए अभी इसे छुड़ाते, ये 100 यहाँ कट हो गया। देन फिर देखिए 13×1 13, 13×4 52, 13×4 जा 52 होता है, दोनों साइड में 13 से डिवाइड किया 40 हो गया। देन 8×1 8, 8×5 40, और ये 100 मल्टीपल में जाएगा तो कितना आएगा? सीपी आएगा 500 का दाम। तो 500 रुपये आपका आंसर है। फास्टेस्ट पॉसिबल वन लाइनर।